और इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बहुत ध्यान से देखिए। अमेरिका ने होर्मुज बंद कर दिया, ये खबर आ रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर है। ईरान ने, माफ कीजिए, अमेरिका ने नहीं, ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद किया। IRGC ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया लेबनान पर हमले के जवाब में। होर्मुज बंद, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो डील हुई है वो डील असल में डील है, वो कोई समझौता है या नहीं है। यहां होर्मुज का बंद होना और इस पर क्विक रिएक्शन पहले आपसे, काले सर। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दिनेश जी, आपको याद होगा कि अबाउट 2 वीक्स बैक जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बोला था कि इजराइल इस पूरे गेम में जो है वो एकदम से स्पॉइलर प्ले कर सकता है, बिकॉज इजराइल के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस है। और ट्रंप को इस बात का मेरे ख्याल से बिल्कुल शायद, जैसा कि अभी बातचीत हो ही रही है कि दोस्तों की फिक्र का कोई अंदाज़ा नहीं है कि दोस्त भाई नेतन्याहू और इजराइल की जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल रेंज पे है। और आप अगर एग्रीमेंट देखेंगे तो ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम जो है अपनी न्यूक्लियर उसको परसू नहीं करेंगे और आगे हम उसको डेवलप नहीं करेंगे, परंतु ईरान ने पहले भी झूठ बोला है और ये किया है। तो इस बात पर एक और खबर आ गई, IRGC ने धमकी भी दी है। IRGC ने जो कहा है वो हम अपने दर्शकों के लिए फ्लैश करते हैं। ये है वो खबर, होर्मुज बंद करने के बाद IRGC ने जो थ्रेट किया है वो आपके सामने यहां पर देखिए। TV9 भारतवर्ष में एक्सक्लूसिव, शिप होर्मुज पार करने की गलती ना करें, खुला हुआ समझकर, डील हुई समझकर शिप होर्मुज पार करने की गलती ना करें। IRGC ने कहा होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मतलब लेबनान को लेकर जो बात कही गई थी ईरान की तरफ से कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो फिर इस डील का क्या मतलब, लेबनान पर होने वाले हमलों को लेकर नाराजगी जताते हुए होर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया है ईरान ने और कहा है कोई भी जहाज डील को इन प्लेस समझकर, जाहिर है इसमें यह कहा नहीं गया है लेकिन अपने आप में यह स्थापित बात है कि डील को यह समझकर कि अब डील हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से वो डील, उसकी पिक्चर सामने आई थी जिसमें दोनों ही तरफ से बताया गया कि हाँ ये सिग्नेचर कर दिए गए हैं, लेकिन वो डील डन जो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इन प्लेस है क्या? बिल्कुल नहीं। IRGC ने कह दिया है कि बिल्कुल यहां से पार करने की कोशिश ना किया जाए होर्मुज को, वरना जो होगा कॉन्सिक्वेंस उसके लिए वो जहाज जिम्मेदार होंगे। लेबनान के ऊपर होने वाले हमलों को फौरन बंद किया जाए, ये बात भी कही जा रही है। लेबनान पर अगर हमले जारी रहे तो होर्मुज भी बंद रहेगा, ये कह दिया गया है। संजय भारद्वाज जी, आपका कमेंट। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये जो डील हुआ है बहुत कैजुअल डील हुआ है और इसमें सबसे बड़ा जो कमी था वो कि ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं। ईरान शुरू से ही इस बात के लिए कह रहा था कि जितने भी उनके, चाहे वो हिजबुल्लाह हैं, लेबनान हैं, इनको भी आप इस शर्त में शामिल कीजिए। डेफिनेटली ट्रंप ने उनको इसका भरोसा दिया होगा, लेकिन ये बात पक्का है कि औपचारिक रूप से नहीं कहा जाएगा, लेकिन डील रद्द हो गई क्या? नहीं, आप ये देखिए, ट्रंप के लिए मैं एक शब्द बोलता हूँ, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो आप ये बात मान के चलिए कि ट्रंप बात करता है दूसरी और एक्शन दूसरे करता है। ये डील जो, मैं तो कभी सस्टेनेबल पीस ला ही नहीं सकती ये डील। नहीं सर, मैं ये कहूंगा अभी ये डील टेक्निकली इन प्लेस मानी जाएगी या एक तरीके से रद्द ही मान लिया जाए इसको? दीपक सर, देखिए कभी एग्जीक्यूशन में आई नहीं है। आता हूं सर, आप इसको रद्द मानिए क्योंकि ईरान को इन्होंने, जैसा प्रोफेसर सकवेंती, ठगा है। क्या बोला? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ईरान डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाएंगे, यानी ये जो मध्यस्थता करने वाले हैं जिहादिस्तानी, भाग जाओ यहाँ से, आपकी कोई जरूरत नहीं। ये पहली बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा कि अगर किसी ने इस सीज फायर का उल्लंघन किया तो ये डील खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सर, कुछ ही घंटे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट, सर डोनाल्ड ट्रंप की भी धमकी आ गई है, वो भी बता देता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है जरा वो भी फ्लैश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी ईरान को धमकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा समझौते की जल्दी हमें नहीं थी। ट्रंप ने कहा, ट्रंप असल में यह साबित करने में लगे हुए हैं कि हम डेस्परेट नहीं थे डील के लिए। और जब ये बताना पड़े आपको दुनिया को कि हम डेस्परेट नहीं है, तो दुनिया समझ जाती है कि कौन डेस्परेट है कौन डेस्परेट नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि क्या वो इस समय जो तमाम स्टेटमेंट्स और हरकतें कर रहे हैं, क्या वो बचकानी हैं या नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए डेस्परेट नहीं है, हमें समझौते की कोई जल्दी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए ये बात कही है। लेबनान पर इजराइल ने हमले रोके नहीं हैं, इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान ने यह कहा था कि लेबनान पर भी हमले रुकने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल से कहा था कि हमले रुकने चाहिए, इनको फौरन बंद करो।
लेकिन इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की सुनी नहीं। ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा हमको कोई डेस्परेशन नहीं है, कोई बात नहीं अगर हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं। सैनी साहब, आपकी प्रतिक्रिया। इजराइल ने यह बता दिया है कि अगर उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के हिसाब से अमेरिका चलेगा तो वेलकम, और नहीं तो भीड़ कम। ये किससे पूछा आपने? मुकेश कौशिक सर। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये डील करने की बहुत बड़ी जल्दी थी। 14 जून को उनको अपना हैप्पी बर्थडे मनाना था और केक काटना था कि मैंने शांति कर ली। दूसरा ओकेजन ये था कि अमेरिका को वर्ल्ड कप में फुटबॉल के उतरना था, और ये दोनों ही ओकेजन और दोनों ही डेस्परेशन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में न तो फुटबॉल है और न ही डोनाल्ड ट्रंप का हैप्पी बर्थडे है। तो नेतन्याहू के सामने जो तस्वीर है वो ये कि अगर युद्ध नहीं रहा तो उनको चुनाव में जाना पड़ेगा, और चुनाव में गए तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता से बाहर हुए तो वो जेल के भीतर हो जाएंगे। तो ये डे वन से ये लड़ाई दिनेश अमेरिका की थी नहीं, ये इजराइल की लड़ाई थी। जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हुआ करते हैं, वैसे ही बेगानी लड़ाई में ट्रंप दीवाने थे। अमेरिका में इसके लिए बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लड़ाई की। वॉर मॉन्गरिंग वहां पर बहुत है, और वहां उनके पास इतना असला इकट्ठा हो चुका है, वो पूरी दुनिया को ध्वस्त करने पर आमादा है। 110 दिन की लड़ाई में 7,500 लोग मरवाकर 162 लाख करोड़ का नुकसान करके अमेरिका की 10 लाख मिसाइलों को तबाह करके ये शांति हासिल हुई, और वो शांति जो एक दिन भी नहीं चली। वॉर मॉन्गरिंग अमेरिका का नेचर है, और ये जो किया जा रहा है उसके पीछे वजह क्या है? क्या वाकई इसके पीछे फीफा वर्ल्ड कप वाला मसला था? क्या इसके पीछे वाकई डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे वाला मसला था? या एक मसला और था कि पूरी दुनिया के मार्केट ये हमेशा का हर हफ्ते का नहीं पीस होने वाली है, नहीं हम हमला कर देंगे, नहीं हम पीस होने वाली है, नहीं हम हमला कर देंगे। तो दुनिया भर के मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप, अब ये प्रिडिक्टेबल हो गया था। तो शायद उनके किसी सलाहकार ने कहा होगा कि अब इसको भरोसेमंद बनाने के लिए आपको डील का पेपर वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों में ये प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है कि आप ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस बार भरोसा उसको और बढ़ाने के लिए चलो इस बार दस्तखत ही कर देते हैं, तोड़ने में क्या, हम तो तोड़ना हमको आता ही है। क्या वो हुआ है एमएस वोरा? 100%। अभी जो आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई धमकी दी है उसके बारे में कहा है, अकॉर्डिंग टू द MOU के अंतर्गत ईरान ने तो खोल दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इमीडिएटली शट दिया था। अमेरिका ने क्या किया, उसके राजपूत वहीं बैठे हुए हैं, एक सिपाही उसका वापस नहीं गया। और अब इजराइल कैट्स जो डिफेंस मिनिस्टर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर और मैंने फैसला किया है, हमने अपनी फौज को कहा है तैयार हो जाओ फॉर एन ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, सब कुछ तैयार है, बस हमारी इजाजत का इंतजार करिए। क्या मतलब है इसका सर? ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि तैयार हो जाओ ठोकने के लिए ईरान को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मेरा अपना मानना है कि ये डील स्याही सूखी भी नहीं थी इसके ऊपर, ये डील मर गई थी सर। ये मैंने कई बार देखा अपनी जिंदगी में, कई डील्स में तो मैंने भी हिस्सा लिया। नो भरोसा, जीरो भरोसा, तो फिर कैसे होगा समझौता? जब भरोसा ही नहीं तो समझौता कैसे? और क्या इजराइल सोच रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं, वो बात भी अभी सैनी साहब ने बताई। इसकी और थोड़ी सी इसके थोड़े और मतलब समझेंगे।